मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना। साउथ अफ्रीका के कंडीशन से बिल्कुल इंडिया का कंडीशंस डिफरेंट था। हालांकि दोनों जगह ब्रिटिशर्स का ही रूल था, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट थे। 1947 में इंडिया को आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत चुका कर मिली, और वो कीमत था पार्टीशन यानी अलगाव, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र नए राष्ट्र बनकर सामने आए। इसके कारण राइट्स भी हुए और उन राइट्स में लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण एक लंबे प्रक्रिया के तहत हुआ। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पाथ की बात की जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ और कैसे यह जो है कॉन्स्टिट्यूशंस आज भी एक्सेप्टेबल है, तो इसके बारे में बहुत पहले ही डिसीजंस ले लिए गए थे। ये कोई नई डिसीजंस नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशंस निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत माना जाता है 1928। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 मेंबर्स मिलकर इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे थे। हालांकि उस समय हम आज़ाद नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखने का प्रयास किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, उसको नहीं माना गया, ना ही एक्सेप्ट किया गया। लेकिन 1931 में ही एक ऐसा डिसीजंस तैयार कर लिया गया था कराची अधिवेशन में, कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी कराची में, उसमें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में कैसा होगा, इसके लिए निर्णय 1931 में ही ले लिया गया। और इस प्रकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के प्रोसेस इंडिया का लंबा रहा। या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए इंडिया को एक लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा। इसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग इलेक्ट होकर आएँ और डेमोक्रेटिक वे में कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण हो। लेकिन जब हमारे देश में प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए, हालांकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, लेकिन इंडियंस के दबाव के कारण चुनाव कराया गया, और वो चुनाव जो हुआ वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था। कंप्लीट डेमोक्रेटिक वे में चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, उनके गुलाम थे। लेकिन इसके बावजूद भी 1937 के चुनाव से इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इंटरिम यानी अंदरूनी सरकार बनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रहकर, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में ही रहकर देश के शासन व्यवस्था को चलाएगी, यानी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे। और इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 1937 में जो चुनाव हुआ, उसको चलाने के लिए कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं, और उसके लिए बेस माना गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यह उस समय तैयार किया गया ब्रिटिशर्स का एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन था जिससे पूरी कंट्री को रूल किया जाता था। और आज भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का पड़ा है। यानी आज भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में जिन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के फॉर्मेशन का स्ट्रगल जो है वो लंबा रहा, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहने का मतलब कि एक लोगों का चुना हुआ ऐसा समूह, ग्रुप, जो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्मेशन का काम करेगा, यानी भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का काम करेगा। और उसी एक नाम दिया गया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में संविधान सभा भी कहते हैं। संविधान सभा का निर्माण जो है वो जुलाई 1946 को किया गया, और इसका पहला मीटिंग जो है वो दिसंबर महीने में हुई। इसमें देश के डिफरेंट पार्ट से जो है वो लोग चूज करके आए थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, और तकरीबन 299 मेंबर्स थे। लेकिन कुछ विवादों के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसॉल्व करना पड़ा, यानी रद्द करना पड़ा, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, दो नए देश उभर कर सामने आए, कंट्री बन गए। इसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी जो है वो डिवाइड करना पड़ा, और पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इंडिया के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी।
और फाइनली जाकर 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार हुआ और उस समय से आज तक हमारे देश में वही कॉन्स्टिट्यूशंस लागू है और उसी कॉन्स्टिट्यूशंस पे पूरे कंट्री को रूल किया जाता है।